चलिए जानते हैं झारखंड के 25 सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कई दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं कई जिलों में गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश होने के संकेत हैं। मौसम केंद्र रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 2 जून से 5 जून के बीच अलग अलग इलाकों में मौसम का असर देखने को मिलेगा। रांची विभागीय समीक्षा के क्रम में आज मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति को जाना। बोकारो जिला के बेरमो में अनीता हत्या मामले को लेकर हुए आंदोलन और सड़क जाम प्रकरण में प्रशासन ने कार्रवाई की है, जिसमें सांसद और विधायक समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा सांसद ढुल्लू महतो, विधायक जयराम महतो समेत 12 लोगों के खिलाफ बेरमो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह एफआईआर बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ मुकेश कुमार मछुआ के आवेदन पर दर्ज की गई है। शराब घोटाला को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार की भूमिका और कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि झारखंड शराब घोटाला सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सत्ता संरक्षण में चलाया गया संगठित आर्थिक अपराध था। रांची सीबीएसई और नीट परीक्षाओं में हुई केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि घोटाले के पर्दाफाश के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान के पास मंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। रांची देश भर में नीट और सीबीएसई की परीक्षाओं में पेपर लीक का विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के नेता गौरव सिंह के नेतृत्व में रांची लोक भवन के सामने प्रदर्शन किया गया। घेराव और प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन ने लोक भवन के आसपास बैरिकेडिंग की थी, जिसे ध्वस्त करके युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता लोक भवन की गेट तक पहुंच गए। झारखंड में महिला क्रिकेट को नई पहचान और बेहतर अवसर देने की दिशा में झारखंड क्रिकेट संघ जेएससीए ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य में पहली बार आयोजित हो रहे झारखंड विमेंस T20 टूर्नामेंट 2026 का आगाज 3 जून से जेएससीए स्टेडियम परिसर स्थित ओवल ग्राउंड में होगा। इस प्रतियोगिता में राज्य की 4 टीमें पलामू वॉरियर्स, संथाल चैलेंजर्स, कोल्हान डायनामोस और छोटा नागपुर ब्लास्टर्स खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। रांची विश्व साइकिलिंग दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया अस्मिता महिला साइकिलिंग सिटी लीग का आयोजन रांची के खेलगांव स्थित एमपी थिएटर रोड पर किया गया। खेल मंत्रालय, भारत सरकार और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशन में झारखंड साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। धनबाद गोविंदपुर प्रखंड स्थित रतनपुर राधानगर जोड़िया पर निर्माणाधीन पुल के पास बनाया गया अस्थायी डायवर्सन पहली ही बारिश में बह गया, जिससे मरीचो पंचायत के करीब 20 गांवों का संपर्क कई दिनों तक प्रभावित रहा। हालांकि विभाग ने डायवर्सन को दोबारा तैयार कर दिया है, लेकिन ग्रामीण इसकी गुणवत्ता और मजबूती को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बरसात के मौसम में एक बार फिर यह डायवर्सन बह सकता है, जिससे हजारों लोगों को परेशानी का सामना। जल कनेक्शन, पार्किंग व्यवस्था और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर व्यापक अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को निगम प्रशासन ने विभिन्न इलाकों में निरीक्षण और कार्रवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। वहीं नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने हरमू नदी क्षेत्र का निरीक्षण कर नदी को स्वच्छ, सुंदर और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस के अथक प्रयास के बावजूद कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से शहर में जाम की स्थिति बन रही है। खासकर मेन रोड जैसे व्यस्तम इलाकों में ऐसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे तत्वों के खिलाफ अब रांची ट्रैफिक पुलिस बेहद सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। धनबाद कोयलांचल में के आयोजित युवा संवाद चौपाल कार्यक्रम के दौरान युवा राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। रोजगार, युवाओं के अधिकार और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा गया। कार्यक्रम में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने युवाओं को संगठित होने का आह्वान करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर झारखंड वन विभाग ने राजधानी रांची के होरहा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस क्षेत्र में एक अनूठा जागरूकता अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कम प्रदूषण, ज्यादा जीवन और प्रकृति को बचाएं, वन्य जीव संरक्षित करें और हरित भविष्य बनाएं। थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने खुद जंगल में उतरकर प्लास्टिक, कचरा और पॉलीथिन साफ किया। रांची जल जीवन मिशन 2.0 के तहत झारखंड सरकार और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के बीच आज MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने की। समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद के बीच अभिवादन आदान प्रदान से हुई। धनबाद भूमि विवाद, मुआवजा और खनन परियोजनाओं से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने कई अहम निर्देश दिए। समिति ने BCCL क्षेत्रों में डंप ओवरबर्डन की सटीक मापी के लिए ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल पर सहमति जताई। वहीं RCD सड़क पर FCI द्वारा टोल वसूली के मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए।
रांची राज्य में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले चल रहे वोटर मैपिंग की धीमी प्रगति और उसके कारणों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से बैठक हुई, जिसमें रांची सहित कुछ जिलों में अनमैप्ड वोटरों की मैपिंग कार्य धीमा होने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों पर नाराजगी जताई और जरूरी दिशा निर्देश दिए। देवघर कुछ ही दिनों में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत होने वाली है। इस दौरान प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। पाकुद्ध मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए पाकुद्ध की दर्जनों महिलाएं इन दिनों कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। लाभुक महिलाओं में प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। धनबाद भेलाटांड स्थित शिव मंदिर परिसर में इन दिनों आध्यात्मिक चर्चा का केंद्र बने हुए हैं पुजारी संतोष पांडे, जो अब स्वयं को परम पूज्य त्यागी हठयोगी तपस्वी संतोष बाबा के नाम से पुकारते हैं। भीषण गर्मी, सिर पर जलती मिट्टी की मटकी और चारों ओर धधकते 5 अग्निकुंडों के बीच घंटों तक चल रही उनकी तपस्या रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। रांची नकली शराब के सौदागरों के खिलाफ रांची पुलिस की कार्रवाई जारी है। नतीजतन नकली शराब के सौदागरों ने अपने धंधे को दिन के बदले रात में शिफ्ट कर दिया है ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके। लेकिन पुलिस ने भी शराब तस्करों के इस नापाक मंसूबे को तबाह करने के लिए रात्रि टीम बनाई है। टीम समय समय पर छापेमारी कर नकली और अवैध शराब की खेप जब्त भी कर रही है। पाकुद्ध जिला प्रशासन MGNREGA के तहत 2 दर्जन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहा है, जिसके कारण 2 दर्जन अनुबंध पर बहाल होने वाले अभ्यर्थी समाहरणालय का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। यह आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। अभ्यर्थियों ने 1 सप्ताह के अंदर बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं करने पर आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। रांची राजधानी रांची में निर्माणाधीन कनेक्टिंग फ्लाईओवर परियोजना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति और यातायात प्रबंधन की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। रांची के रिम्स अस्पताल में आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी दिलाने के नाम पर 1 से 1.5 लाख रुपए की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। सरायकेला खरसावां के चांडिल प्रखंड में 4000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी होने का बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी सर्टिफिकेट दिए गए। झारखंड में बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए अपडेट जारी किया है, जिसमें कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और कुछ में भीषण गर्मी की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरी श्रमिकों के लिए दाल भात केंद्र स्थापित करने और उनकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के बाद अब झारखंड में भी ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसमें पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे सहित कई अधिकारी और कंपनियां निशाने पर हैं। रांची में जनगणना 2027 के पहले चरण में मकानों की सूची बनाने का काम बेहद धीमा है। 2 जून तक केवल 2% घरों का ही सूचीकरण हो पाया है। कर्मचारियों की जनगणना ड्यूटी के कारण नगर निगम की नियमित सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। रांची विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों में अब पीजी की पढ़ाई नहीं होगी। छात्रों को पीजी विभागों में नामांकन लेना होगा। झारखंड सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों पर अधिक असर पड़ेगा, जिन्हें अब शहर आना होगा। झारखंड में राशन कार्डों का मोबाइल और आधार से लिंकेज बेहद कम है। औसत केवल 30.17% है। रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर पलायन इसका मुख्य कारण है, जिससे लाभार्थियों का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के वरिष्ठ आप्त सचिव ने गृह सचिव से उनकी 13 साल पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ी और एस्कॉर्ट जिप्सियों को बदलने की मांग की है। पुराने वाहनों के बार बार खराब होने से उनकी Z+ सुरक्षा को खतरा है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रांची के रिम्स में कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आर्थिक परेशानियों का हवाला देते हुए जल्द भुगतान की मांग की, जिस पर निदेशक ने तकनीकी बाधाएं बताईं और समाधान का आश्वासन दिया।